हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सीपेट गाई पे। तो जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से 75% व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके, लाइक बटन को प्रेस करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सीपेट का रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सीपेट लाया है रिक्रूटमेंट ऑप्शन जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में है। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 3 साल का है। ओके, तो ये भी आपके काम करने के ऊपर निर्भर करेगा। तो बात करेंगे एंगेजमेंट फॉर लिमिटेड और फिक्स्ड पीरियड ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन सीपेट आईपीटी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर सीपेट के लिए ये वैकेंसी है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है सीपेट आईपीटी RECT कॉन्ट 2024 to 25, और ये डेट है पब्लिशन का 16/6/2024। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15/7/2024, मतलब जुलाई का 15 में खत्म हो जाएगा इसका लास्ट डेट। तो जान लीजिए कैसे अप्लाई करना है और एडवर्टाइजमेंट क्या है। अभी एडवर्टाइजमेंट पे नजर डालेंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का कॉपी, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 4 ठो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला है। 4 ठो ही एक एक करके है पोजीशन, जिसमें आपको पहले देखने के लिए मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का। इसके लिए सैलरी हुआ 35 to 40,000 पर मंथ का। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर मटेरियल साइंस का, इसके लिए भी सैलरी है 35 to 40,000 का। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, इसके लिए भी आपको 35 से 40,000 पर महीना पे किया जाएगा। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें भी सेम सैलरी है 35 to 40,000। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको अप्लाई करना है 15 जुलाई के अंदर। ओके, तो चलिए आगे जान लेते हैं। और इसके लिए जो फॉर्म है, फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। फॉर्म को आपको फिलअप करके बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। ओके, नीचे दिए गए या फिर सीपेट भुवनेश्वर का एड्रेस है, इसके अंदर स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। और इसको आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी है आपका डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपको मेंशन कर देगा, along with necessary copy of original certificates and testimonies and passport size color photo, ये सब आपको एक एनवलप में सील करके भेजना है। तो ओरिजिनल नहीं भेजना है आपको, इधर पे जब भेजेंगे तो वो फोटो कॉपी भेजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए पहले हम बात करेंगे पहला वाला जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश का, एक जन का वैकेंसी। उसके अंदर आपको होना चाहिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिजल्ट के साथ या फिर फर्स्ट क्लास के साथ या फिर इक्विवेलेंट टू CGPA इन इंग्लिश डिसिप्लिनरी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज। ओके, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर से होना पड़ेगा, और आपका अगर PhD होगा तो आपको पहले चांस मिलेगा। इसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। ओके, इन मतलब जो इक्विवेलेंट है उस लेवल पे। तो इसका सैलरी भी हो जाएगा 35 to 40,000, और आपका एज होना चाहिएगा 65 के अंदर। ओके, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये मिनिमम 1 ईयर होगा, और अप टू ये 3 साल तक रिन्यू हो जाता है। वो भी आपका काम के ऊपर निर्भर करेगा। अभी ये सेकंड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है मटेरियल साइंस का, 1 नंबर, मतलब एक जन का वैकेंसी है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ये होगा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का। तो फुल टाइम बी या फिर बीटेक होना चाहिए, या फिर एमई और एमटेक, मतलब आप बीटेक या एमटेक से हो सकते हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से हो सकते हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर से। एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिनरी में। ओके, और यही हो गया, यही इधर पे साइंसेस बोल के मेंशन किया गया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो इसका प्राइस होगा, मतलब सैलरी होगा 35 to 40,000, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और 65 के अंदर एज लिमिट होना पड़ेगा, सेम है। इसका भी सेम 1 साल से 3 साल तक हो सकता है रिन्यू। और थर्ड जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का है कंप्यूटर साइंस का, एक जन का वैकेंसी। इसका भी होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, फुल टाइम बी और बीटेक या फिर एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का इस कोर्स के ऊपर। और 35 to 40,000 का सैलरी है, 65 के नीचे एज होना चाहिए, 1 साल से 3 साल तक रिन्यू हो सकता है। अभी लास्ट एंड फाइनल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का, एक जन का वैकेंसी है। ये भी आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा। बीटेक और एमटेक के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये तीनों डिसिप्लिनरी से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फिर फॉर्म फिलअप करिए, और एक्सपीरियंस भी आपको होना पड़ेगा, इन तीनों में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तीनों डिसिप्लिनरी से। ओके, इसका सैलरी भी सेम है, 65 के अंदर आपका एज होना चाहिए, और 1 साल से 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे साथ डिटेल्स में बात करना चाहते हैं तो फिर हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी ग्रुप है, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पाए कि व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और आगे चलिए फॉर्म को देखें। आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ गया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप एक दफ़ा देख लीजिए। फोटो आपको राइट साइड में पेस्ट करना पड़ेगा,
कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का नाम लिखना है, या फिर आपका सेकंड है सेंटर एप्लीकेशन फॉर अप्लाइड फॉर, जो भी सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम दीजिए, आपका फुल नाम लिखिए, ब्लॉक लेटर पे, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आपका जो कास्ट है वो कास्ट लिखिए, अभी ईडब्ल्यूएस सेक्शन से है कि नहीं वो मेंशन करिए, फिजिकली चैलेंज है कि नहीं वो मेंशन करिए, अभी 8 नंबर देखिए एक सर्विसमैन है कि नहीं, 9 नंबर पे जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद नेशनलिटी है, रिलीजन है, मदर टंग है, और इधर पे आपका जो पेरेंट्स का एड्रेस है उसका साथ पेरेंट्स का नाम भी देना पड़ेगा, और आपका अगर कोई स्पाउस है तो फिर वो भी एप्लीकेबल होता है इधर पे, अगर आपका स्पाउस एम्प्लॉयड है तो वो भी आपको एप्लीकेबल होगा लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो भी आप इधर पे डाल दीजिए, प्लेस ऑफ होम टाउन, आपका जो होम टाउन है उधर का प्लेस लिख दीजिए, परमानेंट एड्रेस दीजिए, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट दीजिए, कहाँ पे आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 18 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप कोई गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर है तो सेपरेट सीट देना पड़ेगा, कभी आपने विजिलेंस इंक्वायरी फेस किया है, ये सब नो देना पड़ेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगा 20 नंबर पे, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका पीएचडी जो है, थीसिस जो है वो डाल दीजिए। अभी आपका प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके सेक्शन पे आ गया है, अगर कुछ है तो फिर वो आपको अटैच करना पड़ेगा पीछे, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ गया, अगर कहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट में है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर उसका सारी डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा विथ प्रूफ भी आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा, जो भी आपने डेटा दिए है इधर पे, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका सब कुछ आपको इंक्लूड करके भेजना पड़ेगा, जेरोक्स कॉपी, ओके, ठीक है। तो फिर अगर आपका कोई रेफरेंस का है, कोई आपका रेफरेंस कर रहा है तो उनका डिटेल्स भी आपको इधर पे भरना पड़ेगा फर्दर प्रोसेस के लिए, आपका नोटिस पीरियड क्या रहेगा वो डालना पड़ेगा, अगर आपने कभी सीपेट के साथ जॉब की है तो फिर वो भी आपको डालना पड़ेगा, आपको कोई पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स का पार्ट है कि नहीं वो भी आपको डालना पड़ेगा, फिर 30 नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं इनके साथ, वो लिख के आपको साइन करके डेट और प्लेस देके इनके एड्रेस पे आपको ये रेगुलर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट कर देना पड़ेगा। थैंक यू, वीडियो इधर इधर पे ही खत्म करते हैं, और सीपेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट पे आप बोल सकते हैं अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए होगा।